इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपसे बच पाए। बिलीव मी, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपको मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर देखा जाता है, इससे क्वेश्चन आता है। तो हम इस पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को वन शॉट में करने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है फैजल अली सैफी, आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। वीडियो पे अगर नए हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। पहले देखो, जब हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं बेसिकली 3 तरीके के, अभी तक आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लास्ट में बनती है हमारी बैलेंस शीट। अब समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, ये अकाउंट यहां पर हम सीखने वाले हैं। देखो, जब अगर बात की जाए ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम्स आती हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को डालने के बाद या तो ट्रेडिंग अकाउंट से आता है ग्रॉस प्रॉफिट, या ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, इन दोनों के बैलेंसेस को, या तो ये हो या ये हो, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करने के बाद या तो इसमें से नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा। या तो नेट प्रॉफिट आता है या फिर नेट लॉस आता है, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब देखो, अभी तक आपने जो अकाउंटिंग पढ़ी है वो पढ़ी है सोल प्रोप्राइटर की। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है उस नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया करते थे, लॉस होता था तो माइनस करते थे। वो यूं क्योंकि यहां पर जो पार्टनर वार्टनर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, यहां पर अकेला बंदा था, एक बंदा बिजनेस रन कर रहा था, प्रॉफिट होता था तो खुद लेकर के जाता था, लॉस होता था तो अकेला बियर करता था। अब हम पढ़ रहे हैं इसको पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रॉफिट हर एक पार्टनर का हिस्सा है, हर एक पार्टनर का उसमें हिस्सा होता है, हर एक पार्टनर को उसका शेयर मिलता है। तो इस नेट प्रॉफिट को स्पेशली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का कोई सेंस नहीं बनता अगर ये नेट प्रॉफिट नहीं होता। नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। और यहां पे जो ये नेट प्रॉफिट होता है, ये होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन होता है, तो इसका मतलब इस अकाउंट में हम इसको डालते हैं, इसमें से कुछ खर्चे लेस करते हैं जिनको एप्रोप्रिएशंस बोला जाता है। उन खर्चों को लेस करने के बाद जो भी हिस्सा बचता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है, जो कि पार्टनर्स अपने घर लेकर के जाते हैं। बात क्लियर हो गई? अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, हर एक चीज बड़ी सिंपल है, समझना है। देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट की, तो यहां पर फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें एक नॉमिनल अकाउंट वाला रूल फॉलो होगा, समझना है। यहां पर यह आ जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, सारे खर्चे डेबिट में, सारी इनकम क्रेडिट में। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले यहां पर क्या होता है, सबसे पहले यहां पर आता है वो नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। यहां पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। फिर इसके बाद यहां आता है हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान करके चलते हैं अभी दो पार्टनर है ए और बी, तो यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बी, और इस नेट प्रॉफिट को बांटने, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको यहां लिख दिया जाएगा, जो भी इंटरेस्ट होगा उसको यहां लिख दिया जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब यहां आता है क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू खर्चा है, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, इस पे देख लेना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, जरूर देख लेना इसको। ए और बी से फर्म चार्ज करेगी तो यहां लिख करके इसका टोटल बाहर निकाल देंगे। इसके बाद पार्टनर को फर्म से मिलती है सैलरी, तो यहां लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट, और यहां ए और बी की सैलरी आ जाएगी, और सैलरी आने के बाद यहां फिर टू कमीशन। अभी बताऊंगा दिक्कत कहां कहां आएगी। कमीशन अकाउंट, ए और बी की कमीशन लेंगे, यहां आ जाएगा। फिर इसके बाद एक आता है टू ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो रिजर्व में ट्रांसफर करना हो, यहां पर आएगा। फिर हम क्या करते हैं, ये वाली साइड से ये वाली साइड को माइनस करते हैं, जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है उसको बोलते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये ए और बी का हिस्सा मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो ये इक्वली पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये तो आपका फॉर्मेट है, ज्यादातर लोग फॉर्मेट के बारे में तो जानते होंगे अच्छे से। अब तुम्हें दिक्कत कहां कहां देगा एग्जामिनर, यानी कि जब कभी भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत कहां कहां आ सकती है। दिक्कत देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हर पॉइंट में दिक्कत आ सकती है। कहां दिक्कत आ सकती है, सुनो मेरी बात। एक दिक्कत आएगी यहां पर नेट प्रॉफिट में। कभी कभी वो तुम्हें नेट प्रॉफिट ऐसा दे रखा होगा जो कि एक एप्रोप्रिएशन लेस करके दे रखा है, या फिर उसमें कोई चार्ज ऐड होगा, तो दिक्कत यहां पे आ सकती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, दिक्कत यहां आ सकती है। क्या दिक्कत आएगी, खाली ड्राइंग दे रखी हो सकती है। अगर खाली ड्राइंग दे रखी होगी तो एवरेज पीरियड क्या होता है, 6 मंथ मैंने बता रखा है। या फिर ड्राइंग भी दे रखी होगी और आपको यह भी बता रखा होगा कि ड्राइंग करी कब है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक, वीडियो अगर नहीं देखी देख लेना, फिर बोल रहा हूं मैं। या फिर आपको दिक्कत दे सकता है क्वेश्चन या फिर एग्जामिनर कि आपको परसेंटेज के साथ रेट नहीं दे रखा हो या इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। तो यहां पर भी दिक्कत आ सकती है। यहां दिक्कत ज्यादा नहीं आती है, यहां पर आपको पता है कि इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, तो ओपनिंग कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। सैलरी पर मंथ में दे रखी होगी या पर क्वार्टर में दे रखी होगी, एनुअली सैलरी यहां पर आती है। अगर एनुअली सैलरी आपको दे रखी है, एनुअल सैलरी दे रखी है, पूरे साल की सैलरी दे रखी है तो ठीक है। अगर नहीं दे रखी है तो पहले उसको आप कन्वर्ट करें, या तो मंथली दे रखी होगी या क्वार्टरली दे रखी होगी। मंथली दे रखी होगी 12 से मल्टीप्लाई करना, क्वार्टरली दे रखी होगी तो 4 से मल्टीप्लाई करना। यहां दिक्कत दे सकता है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दोनों केसेस हैं, बताऊंगा अभी। यहां दिक्कत दे सकता है। यहां दिक्कत कैसे देगा, या तो ट्रांसफर टू रिजर्व की अमाउंट निकलेगी नेट प्रॉफिट पे या निकलेगी डिविजिबल प्रॉफिट पे, तो कैसे होगा। और सबसे लास्ट में जो दिक्कत आएगी यहां पर, इस नेट प्रॉफिट को भी, इस डिविजिबल प्रॉफिट के भी टुकड़े करने को वो आपसे बोल देगा। तो ये सारी की सारी दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। और कभी कभी एक दिक्कत और आएगी कि यहां पर आपको नेट लॉस दे रखा होगा, तो क्या होगा। और कभी कभी यह भी दिक्कत आएगी कि नेट प्रॉफिट कम होगा, खर्चे ज्यादा होंगे। सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो यहां पर सबसे पहले अगर बात की जाए इसकी, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ध्यान से देखना। मान करके चलते हैं ए एंड बी, ये दोनों पार्टनर हैं, ए एंड बी पार्टनर है, 1:1 में चीजों को शेयर करते हैं। कैपिटल दे रखी है, मान करके चलते हैं कैपिटल दे रखी है ए की और बी की 1 लाख, और इसकी दे रखी है 2 लाख। ठीक है। फिर इसके बाद सैलरी इसको मिलनी थी 1000 पर मंथ और इसको मिलनी थी 2000 पर मंथ। ठीक। इसके बाद चलो इसको पर मंथ को छोड़ करके यहां पर लिख देते हैं पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। फिर मान करके चलते हैं, यहां दे रखी थी कमीशन। कमीशन कभी कभी वो तुमसे टर्नओवर पे भी निकालने को बोलेगा, सेल्स। तो कमीशन मान करके चलते हैं, कमीशन टू ए दे रखी है आपको 20,000 रुपए। ठीक है। फिर उसने बोल दिया कि नेट प्रॉफिट का
10% जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करो। अभी यहां पर दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद बोल दिया उसने, मान करके चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो है @10% पर एनम, और ए और बी की ड्राइंग दे रखी है, इसकी दे रखी है 20,000 और इसकी दे रखी है, मान करके चलते हैं बी की 40,000। ठीक, फिर मान करके चलते हैं, यहां पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट 2 लाख, नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 2 लाख। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। हर एक चीज को बेसिक से एडवांस तक हर एक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले उसने बोल दिया कि यहां पर आपको नेट प्रॉफिट, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख लो, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 यानी कि सिंपल केस। बिल्कुल नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना, 2 लाख रुपए, यहां उतार दो 2 लाख। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात की जाए, कितनी कितनी ड्राइंग दे रखी है, 20,000 और 40,000, रेट कितना दे रखा है, 10%। अच्छा हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिख दे रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है आपको, मान करके चलते हैं ये भी 10% है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, देखो 10,000 का 10% अपॉन 100, एवरेज पीरियड बता रखा है, ड्राइंग कब कर रखी है, नहीं बता रखा, तो एवरेज पीरियड जब नहीं बता रखा होता है, ये नहीं बता रखा होता है ड्राइंग कब करिए, तो एवरेज पीरियड ले लेते हैं 6/12 यानी कि 6 मंथ ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला हिस्सा, ये आ जाएगा 10,000 का 10%, 1,000 का आधा होता है 500, तो 500 रुपये आ जाएगा। दूसरी बात, दूसरा जो दे रखा है आपको, इसकी ड्राइंग दे रखी थी आपको 20,000, ये आ जाएगा हमारा 1,000। दूसरे की दे रखी है 40,000, तो 40,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,000। तो यहां पर लिखते हैं 1,000 2,000, यह आ जाएगा 1,000, यह आ जाएगा 2,000, और यहां आ जाएगा टोटल इसका 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो 10% इस पे कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा, 1 लाख का 10% 10,000, और इसका हो जाएगा 20,000, टोटल कितना आ जाएगा 30,000, टोटल आ गया 30,000। सैलरी कितनी दे रखी है, इसकी सैलरी दे रखी है 1,000 रुपए पर मंथ, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करो, कितनी हो जाएगी 12,000, और इसकी दे रखी है 2,000 रुपए पर क्वार्टर, एक साल में कितने होते हैं क्वार्टर, 4, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 8,000, कितनी हो गई सैलरी 20,000। कमीशन किसकी दे रखी है, सिर्फ कमीशन दे रखी है ए की, कितनी दे रखी है जी, कमीशन दे रखी है 20,000 रुपए, तो 20,000 की कमीशन ये आ जाएगी। ठीक है, फिर उसने बोल दिया कि 10% आपको जो है नेट प्रॉफिट का 10% जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा हमारा 20,000। समझ में आ गई मेरी बात, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम यहां लिखेंगे 2,30,000, 2,03,000 इसका टोटल, और 2,03,000 में से इन सारे के सारे आइटम्स को लेस कर देंगे। ये कितना है हमारा 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 2 कितना हो जाएगा 72, यानी कि 2,03,000 में से 72,000 अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 0 0 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 10 में 3, 1,31,000, कितना आ रहा है 1,31,000। तो हम क्या करेंगे, इस 1,31,000 को दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांट देंगे, यानी कि 131,000 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा हमारा 6 जा, ये हो जाएगा हमारा 5 जा, ये हो जाएगा 5 जा 0 0, यानी कि 65,500 65,500 दोनों का हिस्सा आ जाएगा, 65,500 65,500। दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो कि बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, उतार लो इसको, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। एक ही क्वेश्चन से सब चीजें करवा दूंगा मैं तुम्हारी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बिल्कुल सिंपल, ठीक। कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझना, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में होता है क्या, बोल देगा वो, मान करके चलते हैं इसकी जो सैलरी दे रखी है या फिर कमीशन दे रखी है 20,000 है, 20,000 रुपए कमीशन दे रखी है। क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको यह दे रखा होगा कि नेट प्रॉफिट इज ₹1,80,000 आफ्टर डेबिटिंग या फिर आफ्टर चार्जिंग या फिर
नेट प्रॉफिट इज 1,80,000 रुपीज आफ्टर डेबिटिंग या फिर आफ्टर चार्जिंग एज कमीशन। एक ही कमीशन को काटने के बाद आपका कितना दे रखा है? 1,80,000। अब समझना, हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात की जाए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आते हैं खर्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आते हैं खर्चे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे आते हैं इनको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो खर्चे आते हैं इनको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो नेट प्रॉफिट होता है, ये जो नेट प्रॉफिट होता है, ये होना चाहिए आफ्टर चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्या बोला मैंने? आफ्टर चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट मस्ट बी आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। अब इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब यह है कि अगर आपको इस नेट प्रॉफिट के अंदर कोई ऐसा आइटम दे रखा है, अगर नेट प्रॉफिट के अंदर, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं। अगर नेट प्रॉफिट के अंदर आपको कोई ऐसा आइटम दे रखा है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, मान करके चलते रेंट है, मान करके चलते मैनेजर की कमीशन है, मान करके चलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन है, मान करके चलते हैं डेप्रीसिएशन है, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आने वाले आइटम है। अगर इस नेट प्रॉफिट के अंदर ऐसा कोई आइटम आपको दिख जाए तो लात मार के उसको बाहर करो। बात क्लियर हो गई? यानी कि नेट प्रॉफिट से क्या कर दो? उसको माइनस कर दो। और अगर आपको इन तीन आइटम में से कोई भी आइटम नेट प्रॉफिट से हटा करके दे रखा हो तो उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है भैया। यानी कि अब आ जाते हैं हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। पूरा क्वेश्चन सेम रखा, सिर्फ लास्ट की मैंने एक लाइन चेंज करी है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 बन गया कि हमारा जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1,80,000। और ये जो 1,80,000 है ये इसकी कमीशन माइनस करने के बाद दे रखा है। तो पूरा क्वेश्चन मैं बिल्कुल सेम वैसे ही उतारूंगा। सिर्फ पता है क्या करेंगे? सिर्फ यहां पर ये करेंगे कि ये जो नेट प्रॉफिट है 1,80,000 जो क्वेश्चन में दे रखा है, यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट 1,80,000 और इस नेट प्रॉफिट में आप ऐड कर देंगे कमीशन। किसकी भाई? एक ही। कितनी? 20,000। ये 20,000 की कमीशन ऐड करेंगे और ये 20,000 की कमीशन ऐड करने के बाद नेट प्रॉफिट वैसे ही बिल्कुल हमारा 2 लाख रुपए आ जाएगा और साथ ही साथ इसकी कमीशन यहां पर आएगी 20,000 रुपए। पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसी रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं। मान करके चलते हैं, फिर मान करके चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 का दूसरा पार्ट। ये तो एप्रोप्रिएशन वाला केस था। यहां पर आपकी सैलरी भी डेबिट करके दे सकते हैं, इंटरेस्ट भी डेबिट करके दे सकते हैं, कुछ भी। मान करके चलते हैं क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 का दूसरा पार्ट अगर चार्ज दे रखा हो, मान करके चलते हैं कि नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 2 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए या फिर दे रखा है 2,10,000 रुपए। नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,10,000 रुपए और साथ ही साथ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आपको रेंट ऑफ अ प्रीमिसेस ₹10,000। आपको रेंट क्या दे रखा है? 10,000 रुपए और ये इस नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया है कि अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम नेट प्रॉफिट में हो तो लात मार के बाहर करो, माइनस कर देना तुरंत। और कोई एप्रोप्रिएशन का आइटम एक्सक्लूड करके दे रखा हो तो उसको प्लस कर दो। तो यहां पर आपको रेंट दे रखा है, रेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहीं नहीं आता, रेंट आता है आपका यहां पर, यहां लिखेंगे रेंट अकाउंट। और इस 2,10,000 में पहले हम माइनस करेंगे अपना 10,000 और अमाउंट हमारी 2 लाख रुपए वैसे ही बाहर आ जाएगी। ये आ गई 2 लाख रुपए बाहर अमाउंट और क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसी होगा जैसी अभी तक आपने करा। बताओ ये बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब कमीशन वाले पॉइंट पे। कमीशन वाले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कमीशन वाला पॉइंट। अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। मान करके चलते हैं क्वेश्चन के अंदर दे रखा है
is entitled to commission at the rate 10% after charging such commission. अब इसका मतलब समझ लेना पहले बहुत ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या होगा? कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम क्या करेंगे, पहले आप ये समझेंगे कि हमेशा याद रखना कि जो कमीशन दी जाती है, ये जो कमीशन दी जाएगी, ये हमेशा दी जाती है नेट प्रॉफिट पे, हमेशा दी जाएगी नेट प्रॉफिट पे। ये नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होती है। अब कमीशन के दो केसेस होते हैं, एक होता है हमारा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, अब याद रखना कि अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे रखा हो, ये केस नंबर 1 समझ लेना, जैसे कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे रखा है तो समझ जाना केस नंबर 1 है। यहां पर फॉर्मूला क्या लगता है, यहां फॉर्मूला लगता है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110। समझ में आ रही मेरी बात? और बिफोर चार्जिंग दे रखा है तो नॉर्मली जैसे निकलती है वैसे निकलेगी। यहां पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, सिंपल बिल्कुल। यानी कि अगर यहां केस नंबर 2 दे रखा होता बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो सीधे 2 लाख का 10% निकालता और कमीशन यहां लिख देता। अब यहां पर उसने बोल दिया कि नेट प्रॉफिट इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं पहले समझ लेना। 2 लाख में से, इस 2 लाख में से 1, 2 सारे खर्चे माइनस करो, यानी कि इन दोनों को माइनस करो। 32,000 माइनस करेंगे, 32,000 माइनस करने के बाद 1,68,000 आएगा। 1,68,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110 जब आप करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको यहां चुका देना। इस तरीके से निकालते हैं आप कमीशन। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर? ठीक है जी, कॉन्सेप्ट नंबर 3 हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहां पर टीचर आपको दिक्कत देगा, मान करके चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 के बाद आपको कहां दिक्कत दी जाएगी? इसके बाद आपको जो दिक्कत दी जाएगी वो दी जाएगी, मान करके चलते हैं, वो है जर्नल रिजर्व में, ट्रांसफर टू रिजर्व में। ट्रांसफर टू रिजर्व में क्या बोलेगा वो? नेट प्रॉफिट या फिर सॉरी कहां गया, हाँ, नेट प्रॉफिट का 10% जो है आपको जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है, तो सीधे हम क्या करेंगे, 2 लाख का 10% हमने निकाला, यहां लिख दिया। कभी कभी वो बोलता है कि ट्रांसफर 10% टू जर्नल रिजर्व ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट नंबर 4, आपको वो डिविजिबल प्रॉफिट पे जर्नल रिजर्व को कैलकुलेट करने को बोलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट पे। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्या करेंगे समझना, आपको सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट को निकालने के लिए एक सिंपल सा फंडा अपनाना है, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, क्या बोला मैंने? क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करना। हाँ, इन 2 आइटम्स में से इन सारे के सारे आइटम्स को माइनस कर देना, यानी कि 2,03,000 माइनस 30,000 माइनस 2,000 माइनस 20,000। फिर जो भी आएगा क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करने के बाद जो भी फिगर आएगी उसको रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आप यहां रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 यहां दिक्कत देगा तुम्हें।
अगर दे रखा हो कि नेट प्रॉफिट पे निकाल दो तो सीधे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 लाख का 10% निकाल के यहां चुका देना 20,000। और अगर उसने बोल दिया कि 10% इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, तो आपको क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करनी है, सिंपल, बस और कुछ भी नहीं है। क्लियर बात? इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में क्या है, अब वो तुम्हें एग्जामिनर कहां पर दिक्कत देगा, एग्जामिनर आपको दिक्कत देगा यहां पर क्या दिक्कत देगा समझना। वो ये बोलेगा कि भैया जी एक काम कर दो कि ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आपका आया है ना, पहले तो तुम इसको इक्वली बांट रहे थे, अब इसके 3 हिस्से करना। यानी कि मान करके चलते हैं कि 1,20,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा ये जो आंसर आया है, मान करके चलते हैं 1,20,000 आया। अब यहां क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या लिखा होगा, नेट प्रॉफिट लिख लो अगर चाहते हो तो, नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट इज डिवाइडेड द फर्स्ट 20,000, यानी कि पहला 30,000, मान करके चलते हैं कि फर्स्ट 20,000 जो होगा वो 3:2:1 में, फिर नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट 30,000 जो होगा वो 1:1:1 में, और मान करके चलते हैं, अच्छा सॉरी 2 पार्टनर्स है ना, 2 लेकर के चलते हैं। पहला जो है 3:2 में, बाकी जो है वो अगला 30,000 वो 1:1 में, और जो लास्ट में बचे यानी कि रिमेनिंग जो बचेगा आप उसको 5:3 या फिर मान करके चलते हैं 7:3 में बांट देना। समझ में आ रही मेरी बात? हमने क्या बताया आपको, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपसे वो क्या बोलेगा कि इस 1,20,000 का 20,000 तक 3:2 में बांटो, अगला 30,000 जो है वो 1:1 में बांटो। ये आपको नहीं पता, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको निकालना पड़ेगा पहले डिविजिबल प्रॉफिट। तो 1,20,000 का 20,000 तक 3:2 में, अगला 30,000 1:1 में। तो इसका मतलब 1:20 में से 50 बढ़ चुका है, कितना बचा 70 को 7:3 में बांटना है। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहां देखो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहां पर बनाते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी, मान करके चलते हैं ए और बी यहां पर आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले 20,000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, पहले 20,000 को 3:2 में बांटेंगे। रेशियो में बांटने का तरीका देख लो, 20,000 दे रखा है, 3:2 का टोटल कितना हो गया, 3:2 का टोटल होता है 5। 20,000 को 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 4,000। 4,000 को एक बार 3 से कर दो, एक बार 2 से कर दो, कितना हो जाएगा 12 और 3, 12 और 8, ठीक है, 12 और 8 आ गया। फिर उसने बोल दिया कि अगला जो 30,000 है उसको आधा आधा, यानी कि अगर बात की जाए 30,000 को किस रेशियो में बांटना है, 30,000 को बांटना है 1:1 में, यानी कि 15 इसको 15 इसको, ठीक, ये भी फंडा क्लियर। फिर उसने बोल दिया जो अगला बचे, जो लास्ट बचे, उसको आपको क्या करना है, उसको बांट देना है 7:3 में। अब हमें पता है कि हमारे पास टोटल डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000 है, 1,20,000 में से 50 हटा दो, कितना बचा, 1:20 में से 50 हटेगा तो बचेगा हमारा 70,000। तो 70,000 को किस रेशियो में बांटने को बोला उसने, 70,000 को बांटने को बोला है 7:3 में, यानी कि 7:3 में 7 और 10 का टोटल कितना, 7 और 3 का टोटल कितना होता है 10। 70,000 को 10 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 7,000। 7,000 को एक बार 7 से कर दो, कितना आ जाएगा 49,000, और 7,000 को एक बार 3 से कर दो, कितना आ जाएगा 21,000। समझ में आ रही है मेरी बात? और ये करने के बाद ये इन सब का टोटल कर देंगे 27, 27 और 40 कितना हो जाएगा, फिर 67, 67 और 9 हो जाएगा हमारा 76 ना, हाँ 76,000। और इसका टोटल करेंगे 8 और 15 ये हो जाएगा हमारा 23, 23 और 20 हो जाएगा हमारा 43, 44,000, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इज्जत से उठा करके 76,000 और 44,000 को उठा करके यहां पर लिख देना है। ये आ रहा था हमारा 1,20,000, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने वहां करा, भले से तुम यहां पर वर्किंग नोट उतार देना, सिंपल 76,000 और 44,000 यहां उतार देना। ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 है,
यहां दिक्कत देगा एग्जामिनर। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको कहां प्रॉब्लम आएगी वो देखो, मैं इसको पूरे को रब कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 6 में क्या है, मान करके चलते हैं। ए एंड बी पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर थे, ए और बी आपके पार्टनर हैं, मान करके चलते हैं। कैपिटल दे रखी है इनकी, कैपिटल दे रखी है ए और बी की 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख 3 लाख, ठीक है। फिर इसके बाद मान करके चलते हैं, कमीशन दे रखी है, कमीशन दे रखी है टू बी 20,000 रुपये, 20,000 रुपये कमीशन दे रखी है बी को। और इसके बाद मान करके चलते हैं, इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, मान करके चलते हैं, ठीक है। 3:2 है, या फिर इसको 1:1 कर लो, चलो 1:1। और मान करके चलते हैं, यहाँ पर हमें प्रॉफिट जो दे रखा है, नेट प्रॉफिट जो दे रखा है, मान करके चलते हैं वो दे रखा है 40,000 रुपये। बोल दिया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ए और बी पार्टनर थे, 1:1 में चीज़ों को शेयर किया करते थे। ए की कैपिटल है 2 लाख, बी की कैपिटल है आपकी 3 लाख रुपए, जिसपे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था इन दोनों को एट द रेट 10% पर एनम, 10% पर एनम के हिसाब से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। कमीशन मिलनी थी बी को 20,000 की, और यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 40,000। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ध्यान से, तुम खुद देखो कि 2 लाख का 10% होता है 20,000, 3 लाख का 10% होता है 30,000, और कमीशन को मिलाकर के 20, 30, 50, 50 और 20 कितना हो गया 70। खर्चा कितने का है खाली 70 का, प्रॉफिट कितना है 20,000। कॉन्सेप्ट नंबर 6 ये है हमारा। इसका मतलब क्या है समझ लेना, इसका मतलब ये होता है जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर, जब कभी भी नेट प्रॉफिट खर्चों से कम होगा तो उसको एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे बता रहा हूं। जब कभी भी आपको प्रॉफिट कम दे रखा है, खर्चे ज्यादा दे रखे हैं, तो उस प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटेंगे। एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालना पड़ेगा। अब इस 1:1 की कोई रेलेवेंस नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। सबसे पहले यहां लिखेंगे ए और फिर लिखेंगे यहां बी। यहां लिखेंगे इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है देखो, एप्रोप्रिएशन रेशियो निकाल के बता रहा हूं, 20,000 इसका और 30,000 इसका। फिर इसके बाद कमीशन किसको मिलनी है, कमीशन मिलनी है सिर्फ बी को, और वो भी कितनी मिलनी है बी को कमीशन 20,000 रुपये। समझ में आ गई बात, 20,000 रुपये। यहाँ का टोटल कर लेंगे और कुछ है नहीं, यहाँ का टोटल है 20,000 और यहाँ का टोटल है 50,000, 20,000 और 50,000। हम क्या करेंगे, इस 20,000 और 50,000 को रेशियो निकालने के लिए सारे जीरो कैंसिल कर देंगे, तो ये आ गया हमारा एप्रोप्रिएशन रेशियो। एप्रोप्रिएशन रेशियो। अब सीधे पता है क्या करना है, 2:5 आया है ना आपका, 2:5, इसमें सीधे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 40,000 को दिखाएंगे और इसमें बांट देंगे। यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट जो कि दे रखा था हमें 40,000, और साथ ही साथ यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम क्या है, ए और बी। सीधे हम क्या करेंगे, इस 40,000 को बांट देंगे किस रेशियो में, इसको बांट देंगे हम 2:5 में। यानी कि कहने का मतलब ये है 40,000 को अगर मैं डिवाइड करूं, 40,000 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 7, 40,000 डिवाइड बाई 7 कितना होगा 4 पॉइंट में समथिंग आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा हमारा 8, 2, 4 और 1, 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा हमारा 11।
पहला हो गया हमारा 11428, दूसरे की अगर बात की जाए तो 40,000 में से हम माइनस कर देंगे 11428, जो बैलेंस होगा ये हो जाएगा हमारा 2, 9 में से 2 गया 7, और आपके ये आ जाएगा हमारा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और आपके 3 में से 1 गया, ये आ जाएगा 28572। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 था। ठीक, फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 7 आप ऐसे सुन लो। कभी कभी आपको नेट लॉस दे रखा होगा, कभी भी नेट लॉस के केस में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना सैलरी दी जाती, कुछ नहीं दी जाता, कुछ नहीं, सीधे लॉस जो है वो पार्टनर्स के हिस्से में आ जाता है। लॉस यहाँ पर लिखते हैं डेबिट साइड में टू नेट लॉस, और यहाँ पार्टनर्स में बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी भी खर्चे के आगे चार्ज लिखा हो, इंटरेस्ट ऑन मान करके चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ देना पड़ेगा, भले से लॉस क्यों ना है, अगर चार्ज लिखा हो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा उस केस में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज किया ही जाता है फर्म के थ्रू। बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट नंबर 7 भी समझ में आ गया। और लास्ट में आपको ये बताने वाला हूँ इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है, समझना मेरी बात। जर्नल एंट्री बनाने का तरीका क्या है, मान करके चलते हैं जर्नल एंट्री, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये दे रखा है बाय नेट प्रॉफिट, ये दे रखा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ए और बी को मिल जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज कर लेंगे उनसे। फिर इसके बाद यहां आ जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यह आ जाएगा ए और बी का। फिर इसके बाद यहां दे रखी है, मान करके चलते हैं टू सैलरी, सैलरी अकाउंट ए और बी की। फिर इसके बाद मान करके चलते हैं, दे रखा है टू कमीशन, कमीशन अकाउंट। फिर दे रखा है टू ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, और यहां आ जाएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो कि लास्ट में हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके निकालते हैं, और ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो ए और बी में बढ़ जाता है। तो ये मान करके चलते हैं, आपको फॉर्मेट दे रखा है। तो जर्नल एंट्रीज आपको किस तरीके से बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज किस तरीके से बनेंगी, तो इसको एक सिंपल से तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, जर्नल एंट्री को बनाने का तरीका क्या होता है, मान करके चलते हैं ये नेट प्रॉफिट है, ये कौन से अकाउंट से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो ये कहां पर दे रखा है, क्रेडिट में। जर्नल एंट्री बनाते टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहां भेज दूंगा मैं, डेबिट में। और अपोजिट में ले लेते हैं अकाउंट की हेडिंग, यानी कि इस नेट प्रॉफिट को मैं क्या बोलूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस, कहां भेज दूंगा मैं, क्रेडिट से डेबिट। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर मान करके चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए और बी को देखना, बस ए और बी कहाँ आ रहा है, डेबिट में। कहाँ भेज देंगे एंट्री बनाते टाइम, क्रेडिट में। अपोजिट में क्या ले लेंगे, इसका नाम। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बात। फिर इस तरीके से सैलरी दे रखी, ए और बी कहां पर है, क्रेडिट में। कहां भेज दूंगा, डेबिट में दे रखे, कहां भेज दूंगा, क्रेडिट में। अपोजिट में क्या ले लेंगे, अकाउंट की हेडिंग क्या बन जाएगी इसकी भी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कमीशन दे रखी है, मान करके चलते हैं ए और बी को। तो ए और बी की कमीशन, ए और बी कहां दे रखे हैं, डेबिट में। कहां भेज दूंगा, क्रेडिट में। अपोजिट में क्या ले लेंगे, अकाउंट का नाम, क्या बन जाएगी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट में ए और बी कहां दे रखे हैं, क्रेडिट में। कहां भेज दूंगा, डेबिट में। एक चीज सुन लेना, डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री सबसे लास्ट में बनाना। अभी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रह गई। ए और बी कहां पर दे रखे हैं, क्रेडिट में। कहां भेज दूंगा, डेबिट में। अपोजिट में क्या ले लेंगे, अकाउंट का नाम। क्या बन जाएगी एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गई बात।
कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अब आप मास्टर बन चुके हैं इस चीज के। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बात क्लियर हो गई? चलिए तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।